लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सांसदों की मांग नहीं है, ये पूरे देश की आवाज़ है। और शर्म की बात यह है कि मणिपुर पर बयान देने के बजाय, मणिपुर सरकार पर कोई कार्रवाई करने के बजाय, कल राज्यसभा में आपके सांसद संजय सिंह को पूरे इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। तो हमें लगता है कि ये पूरे आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की ये कोशिश है। जिस तरह से गुजरात के पूरे तमाम उस समय जो विरोध हो रहा था उसको गुजरात का अपमान बता करके, गुजरात गौरव बता करके पूरे वहाँ हिंसा को जस्टिफाई किया गया और लंबा चलाया गया। हम देख रहे हैं कि आज मणिपुर में बिल्कुल वैसी स्थिति बनी है। प्रधानमंत्री बयान दे, हम समझते हैं ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सांसदों की मांग नहीं है, ये पूरे देश की आवाज़ है। और शर्म की बात यह है कि मणिपुर पर बयान देने के बजाय, मणिपुर सरकार पर कोई कार्रवाई करने के बजाय, कल राज्यसभा में आपके सांसद संजय सिंह को पूरे इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। तो हमें लगता है कि ये पूरे आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की ये कोशिश है। इसलिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल ये निलंबन वापस लें और इस पर गंभीरता के साथ चर्चा हो। 2002 में जो गुजरात की स्थिति थी और 2023 में अब जो मणिपुर की स्थिति है, इसमें काफ़ी समानता दिख रही है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उस समय हमें याद है कि जब गुजरात में ये हिंसा का दौर चल रहा था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतने ज़्यादा वीडियो नहीं आ पाते थे जो आजकल थोड़ा बहुत आ जा रहा है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को भी लगा था, देश के प्रधानमंत्री उस समय के, उनको भी लगा था, उन्होंने कहा था कि राजधर्म निभाई। और आज तो वही राजधर्म ही बना हुआ है। मोदी जी बिल्कुल इस पर बिल्कुल चुप हैं। जिस तरह से गुजरात के पूरे तमाम उस समय जो विरोध हो रहा था उसको गुजरात का अपमान बता करके, गुजरात गौरव बता करके पूरे वहाँ हिंसा को जस्टिफाई किया गया और लंबा चलाया गया। हम देख रहे हैं कि आज मणिपुर में बिल्कुल वैसी स्थिति बनी है। इसलिए हम लोगों ने तो मणिपुर पर काफ़ी, बेंगलुरु के विपक्ष की बैठक में भी विस्तार से चर्चा हुई और हमें लगता है कि पूरे देश को आज मणिपुर के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से जो वीडियो कुछ आए हैं वो तो निश्चित तौर पर पूरे देश को, दुनिया को हिला देने वाले वीडियो हैं। अगर हम पूरे घटनाक्रम को भी देखें, अब देख लीजिए कि हमारे यहाँ हम बात करते हैं कि भाई कारगिल के हमारे सिपाही, तो जिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ वो कारगिल के हमारे सेना के परिवार, एक स्वतंत्रता सेनानी, उस परिवार में 80 साल की बुजुर्ग महिला को जिंदा जला दिया गया। तो जो कुछ भी चल रहा है और अभी जो रिपोर्ट आ रही है, अगर आप मुख्यमंत्री के बात कोई सुने तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि भाई ये तो एक वीडियो सामने आया लेकिन ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं और इसीलिए हम लोगों ने इंटरनेट बंद कर रखा। अब वहाँ के मणिपुर के गवर्नर को सुने तो मणिपुर के गवर्नर खुद कह रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी हिंसा कभी हमने देखी नहीं और हमने लगातार ऊपर ये तमाम सूचनाएं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को लगातार हम सूचना भेजते रहे हैं। तो कुल मिला के बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो 3 महीने से चल रहा है सब कुछ राज्य और केंद्र सरकार की जानकारी में है। और सच कहिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुहावरा निकाला है कि डबल इंजन गवर्नमेंट, हर प्रदेश के चुनाव में, हर विधानसभा में जाकर के कहते हैं कि डबल इंजन के लिए हमें वोट दो, तो वो डबल इंजन का जो मुहावरा है, डबल इंजन का असली मतलब क्या है, उसका असली चरित्र क्या है, मणिपुर ने इसको उजागर कर दिया पूरे देश के सामने कि डबल इंजन मतलब एक तरह से राज्य को, देश को जलाने के लिए। ये इंजन कोई गाड़ी चलाने के लिए नहीं है, ये बिल्कुल दुर्घटना वाले इंजन है और पूरे
प्रदेश को तबाह करने के लिए ये डबल इंजन है, जो मणिपुर ने बहुत साफ कर दिया। इसलिए एक तो हमें लगता है कि मणिपुर के सवाल पर प्रतिवाद तो पूरे देश में चल रहा है, कुछ नेताओं का दौरा भी हुआ है, लेकिन इस सवाल पर हमें लगता है कि जो संसद में कल रात भर हमने देखा कि कई सांसदों ने गांधी मूर्ति के समक्ष लोगों ने रात भर धरना दिया, तो हम पूरी तरह उनके साथ हैं और हम समझते हैं कि इस पर पूरे देश में एक इस सवाल पर, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पीछे भाग रही है मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए, कभी राजस्थान, कभी बंगाल, कभी छत्तीसगढ़, कभी किसी और प्रदेश की चर्चा हो रही है, तो महिला उत्पीड़न की घटना जहां भी हो, ये बात निश्चित तौर पर है कि उस घटना पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें जैसे बिहार में भी कई घटना की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि जो मणिपुर की घटना है तो बिल्कुल खास है, क्योंकि ये सिर्फ कोई अलग थलग एक दो उत्पीड़न की घटना नहीं है, ये एक जंग वहाँ चल रहा है, मणिपुर के लोगों पर थोपा गया है। और जो लगातार बातें आ रही है कि एक पूरे जन समुदाय को, कुकी समुदाय को वहाँ से पूरी तरह से उसका सफाया करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एथनिक क्लिनजिंग, एक पूरे जातीय सफाया, इस हिसाब से चीज़ें वहाँ चल रही हैं। और उसी के अंदर जो हम देखते हैं कि हमेशा जहाँ भी चाहे कोई कास्ट वायलेंस हो, कम्युनल वायलेंस हो, एथनिक वायलेंस हो, जब जब कोई ऐसा हिंसा का दौर आता है तो सबसे ज़्यादा उसके हमले, उसके निशाने पर महिलाएं होती हैं। और ये हमने बिहार में भी हर जाति जनसंहार में हमने देखा है, बथानी टोला में हमने देखा है, गुजरात के जनसंहार के दौर में हमने देखा है, और मणिपुर में भी आज हम देख रहे हैं। और इस पर चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो, महिला बाल विकास मंत्री हो, पूरी तरह से सरकार की जो चुप्पी है, हम समझते हैं कि ये चुप्पी एक तरह से इस अपराध को प्रेरित करने वाली चुप्पी, ये सिर्फ चुप्पी नहीं है, ये सिर्फ भागना नहीं है, एक तरह से इस अपराध में सहभागिता है पूरे भारतीय जनता पार्टी सरकार की। और इसीलिए इस पर पूरे देश में निर्णायक एक लड़ाई होनी चाहिए। और इस सवाल को हमें लगता है कि जो आने वाला दिन है, इसमें जैसे 2002 का गुजरात 2004 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना, हम उम्मीद करते हैं कि अभी पूरे देश में आने वाले जो भी चुनाव है, विधानसभा में और लोकसभा में, सरकार इसका जवाब दे चाहे ना दे, जनता अपने वोट से मणिपुर के सवाल पर सरकार को जवाब जरूर देगी। अभी आप अगर मणिपुर में मोदी जी के पुराने भाषणों को याद करें, जिस समय डबल इंजन की सरकार नहीं थी, जिस समय वहाँ कांग्रेस की सरकार होती थी, यही मोदी जी हैं जो 2017 के फरवरी में जाके बोल रहे हैं कि अगर आप शांति नहीं स्थापित कर सकते हैं तो सरकार चलाने का कोई आपको हक नहीं। तो जो बात उन्होंने उस दौर में कांग्रेस के लिए कहा कि भाई शांति अगर नहीं है, अगर आप तब सरकार चलाने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है, तो आज तो वो बात अपने ऊपर लागू करने का समय आ गया है, बीरेंद्र सिंह पर, अपने केंद्र सरकार पर। और इसीलिए मांग जो उठी है कि बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा, अमित शाह का इस्तीफा, ये पूरे देश की महिलाओं ने, छात्र नौजवानों ने, आम लोगों, नागरिकों ने आवाज़ उठाई है, हम इसके बिल्कुल साथ हैं। अभी हमने देखा कि जो विपक्ष का एक गठबंधन बना बेंगलोर में और उसका नाम दिया गया इंडिया, तो तब से भाजपा वाले बेहद परेशान। और आज हमने मोदी जी को ये कहते हुए सुना, उनको अचानक अब याद आया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने इंडिया को जोड़ा, अंग्रेजों के साथ ये जोड़ रहे हैं लगातार। तो ये तो बिल्कुल बात स्पष्ट है कि आज जिस नाम से पूरी दुनिया हिंदुस्तान को जानती है, जिस नाम से जिस देश के प्रधानमंत्री के बतौर मोदी जी पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, अमेरिका जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, सम्मान लेकर के आते हैं, और आज उसी नाम को लेकर, उसी शब्द को लेकर के जो चिढ़ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, प्रधानमंत्री में, और जो अपने दल के सांसदों को वो बता रहे हैं इस समय, तो इससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बिल्कुल एक बौखलाहट है, घबराहट है, और सच का सामना करने में
ये सरकार पूरी बिल्कुल एक तरीके से इनकार कर रही है। हमारे संविधान में बिल्कुल साफ जहाँ कहा गया है, आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत, एक ही देश के दो नाम हैं। एक नाम अंग्रेजी में है, पूरे देश के तमाम भाषाओं में है, एक नाम हिंदी में या किसी कुछ और भाषा में है। तो ये जो पूरे देश के नाम को लेकर के संविधान के उसकी भावना के खिलाफ, उसके आर्टिकल 1 के खिलाफ, तो जब सीए आया उस समय हमने देखा कि आर्टिकल संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है। तो संविधान के प्रियम्बल से लेकर के संविधान का आर्टिकल नंबर 1, ये जो लगातार संविधान की उपेक्षा, संविधान के खिलाफ सरकार की कार्रवाई, ये इस मामले में भी दिख रही है। तो इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने वहाँ तय किया कि पूरे देश में एक मजबूत जन आंदोलन की ओर हमें बढ़ना है। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में कई मसले हैं जिस पर हमें पता है कि बिहार सरकार के रवैये से, नीतियों से काफ़ी जनता दुखी है। चाहे आशा के फैसिलिटेटर्स कर्मी, उनका हड़ताल पिछले 10 दिन से चल रही है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षकों में भारी नाराज़गी है, खासकर नियोजित शिक्षकों में, और वो आंदोलन जारी है। तो बिल्कुल हम इसके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं, जैसे बेंगलोर के जॉइंट स्टेटमेंट में भी हम लोगों ने कहा है कि हम गवर्नेंस को, उसकी शैली और उसके सब्सटेंस, ये दोनों में बदलाव लाना चाहते हैं। और जहाँ भी शासन के बागडोर इन पार्टियों के हाथ में, इंडिया के अंदर जो पार्टियां हैं उनके हाथ में अगर हो, तो वो शासन का चरित्र अलग होना चाहिए, जनता से सुनने वाला, जनता के दुख दर्द का हल करने वाला। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी महागठबंधन के अंदर भी बातें हुई हैं, सरकार के साथ भी कुछ बातें हुई हैं। ज़रूर आने वाले दिन में बिहार सरकार को इन तमाम सवालों पर, जिस पर जनता सड़क में है, आंदोलन चल रहे हैं, उस आवाज़ को सुनना चाहिए और बैठ करके बात करके उसका सलूशन निकालना होगा। और इसके लिए हमारी कोशिश बिल्कुल जारी है, उन आंदोलनों के अंदर और गठबंधन के अंदर भी, और ये कोशिश जारी है। एक मिनट, राजा राम जी और कुणाल जी कुछ अगर जोड़ना चाहें। शशि जी है आशा के आंदोलन के बारे में, थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद हम सवाल का जवाब देंगे। हम बस एक लाइन कहेंगे कि इसके पहले भी असम और मिजोरम की पुलिस में, बीजेपी के ही की सरकार थी असम में, आमने सामने गोली चली और 5 पुलिस के जवान मारे गए थे। तो बीजेपी आखिर देश में करना क्या चाहती है? इस प्रकार से नफरत की राजनीति ये कहाँ तक जाएगी? देश को कितना तोड़ेगी? मिजोरम, असम की पुलिस में गोली चल रही है, मणिपुर जल रहा है, हर जगह इसी ढंग का वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कहीं एंटी मुस्लिम, कहीं एंटी ईसाई, तो कहीं क्षेत्रीयता कह रहा है, तो भाषा कह रहा है। हमारे प्रियम्बल में साफ कहा गया कि हमारे मतलब नागरिकों के बीच में हमारा संविधान जो है, हमारा देश लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। लेकिन आज ये पूरे देश को जिस प्रकार से लड़ा रहे हैं, या करना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बेंगलोर में शासन चलाने की जो गाइडलाइन बनी है, इसके तहत बिहार सरकार यहाँ इसको चले। क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए आज आशा कार्यकर्ता का हड़ताल है, आज 15 दिन हो गया है और बड़े पैमाने पे हेल्थ व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है ग्रामीण, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते कि ग्रामीण हेल्थ व्यवस्था चरमराए, क्योंकि गरीबों की ही वहाँ उपचार होती है। मगर आशा कार्यकर्ता को बहुत कम, बिहार सरकार 1000 मात्र मानदेय देती है, तो बहुत कम है, और वो भी मानदेय नहीं है, पारितोषिक शर्त है। तो बहस यहाँ है कि भाई पारितोषिक शर्त आप उसको बदल करके मानदेय कीजिए और उसको 1000 नहीं कर। शिक्षकों का आंदोलन है, जिस तरह से पूरे शिक्षकों को आंदोलन आपने फंसा दिया है, जिस तरह से के पाठक का हमला वहाँ चल रहा है, तो इन सारे सवालों पे बिहार सरकार को जरूर बैठ करके बात करनी चाहिए और इन सारी समस्याओं का हल निकालना चाहिए, और जो जनपक्षीय है उस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए।
शिक्षक वाला शिक्षक वाले मामले में जैसा कि विधानसभा सत्र से के दौरान जो महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक हुई, तो उसी बैठक में नीतीश जी ने आश्वासन दिया था कि हम लोग सत्र के तुरंत बाद बैठेंगे। महागठबंधन की पार्टियों से, खासतौर से वाम पार्टियां, कांग्रेस, हम लोगों का विरोध था कि शिक्षक मामले पर आप बैठिए, विचार करिए। बाद में हुआ कि शिक्षक संगठनों से जो आंदोलनरत हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन काफ़ी दुख की बात है कि अभी तक कोई उधर से प्रस्ताव नहीं आया है। कल हमारे 2 विधायक गए थे तेजस्वी जी से मिलने के लिए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम बात करेंगे, लेकिन ये उल्टी चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। अभी जो शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना हुआ है 14 संगठनों का, अब उसमें 13 संगठन के नेताओं को सस्पेंड किया जा चुका है। तो एक ओर आप वार्ता का प्रस्ताव भी रख रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं, दूसरी ओर आप जो है दमन की कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इस वजह से तो पूरा माहौल बिगड़ेगा। तो बातचीत का जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए बिगड़ेगा।